बलवान तो बनो पर साथ में शील होना चाहिए। अपने बलशाली गुंडे देखे होंगे, दादा लोग गुंडे, सबका नाक में दम करने वाले, सबका टेंटुआ दबाने वाले, दूसरे की कमाई पे राज करने वाले। उनमें बल क्या कम होता है? कितना बल! लेकिन बल आपको मनुष्य नहीं बनाता। बल तो बैलों में भी होता है, बल तो पशुओं में भी होता है, लेकिन माँ जब आशीर्वाद देती है तो वो बल के साथ शील का आशीर्वाद देती है। आप में शक्ति हो पर आप में शील भी हो, आप में सौहार्द हो, आप में सौमनस्यता। तो आपको क्या चाहिए? विद्या चाहिए, तप चाहिए, दान चाहिए, ज्ञान चाहिए, शील चाहिए, और आपको गुण भी चाहिए। जब अंगद रावण की सभा में गए थे तो रावण तो 10 मुकुट धारण किए था। उसने ऐसा धक्का मारा कि रावण के 4 मुकुट श्री राम के चरणों में जाके गिरे। वो 4 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? 4 गुण छोड़कर चले गए रावण को। साम दाम दंड भेद, बहुत सारी दैवी सत्ताओं को लेकर हम चलते हैं, लेकिन जब हम दुर्विनीत होते हैं, जब हम आसुरी भाव को से आच्छादित हो जाते हैं, तो गुण हमारा त्याग करके चले जाते हैं। और जब हम विनम्र होते हैं, सहज होते हैं, शीलवान होते हैं, तो सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सज्जनों के पास गुण ऐसे चल के आते हैं जैसे बारिश के दिनों में सारे नाले, सारी धाराएं किसी गहरे तालाब को भर देती हैं। इसलिए धारण कीजिए। और हम रामचरितमानस का आश्रय लिए बैठे हैं बंधु भगनी, क्योंकि हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में भूल जाओ कि मैं त्यागी बनूं, बैरागी बनूं। बहुत आसान है भेष धारण करना। मुझे लगता है 60 रुपए की धोती आ जाएगी, 60 की चदरी आ जाएगी। रामनामी कितने रुपए हो गए? बोलो ना। पीले रंग की धोती 60 रुपए की, रामनामी बोलो ना। बोलते नहीं हो, जोड़ लो ना। 60 कितना हो गया? 10 रुपए का चंदन, 10 रुपए का आएगा। माथे पे मल लो। 15-20 रुपए की मालाएं गले में, हाथों में, शीश पे, सब जगह लटका लो। जोड़ो कितने रुपए हुए। मुझे लगता है बाबा जी, ऐसा बाबा जी बनने में तो 150-200 रुपया लगेगा, बस उसमें भी कुछ बच ही जाएगा, 10-12 रुपए। बोलो ना। मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। इससे सस्ता धंधा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। साधु का अर्थ भेष धारण करना नहीं होता। सब पुतले हैं, हाड़ मांस के अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में शील, स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में पर दुख कातरता, स्वभाव में करुणा। और कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा देवियों? कल हम चिंतन कर रहे थे ना, कैसे मिलेगा ये? जब तक सद्गुरुदेव के चरणों की धूल माथे पे धारण नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। अमीय मूर मैं चूरण चारू, समल सकल भव रुज परिवारू। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगरे विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। किसके लिए कहाँ जाना होगा? गुरु के चरणों की धूल। आंखों में ये धूल उड़ के पड़ेगी तो दिखना बंद हो जाएगा। गुरु के चरणों की धूल
क्या करोगे? गुरु जी के चरणों को पकड़ पकड़ के उनकी धूल चरणों की झाड़ोगे तो गुरु जी कहेंगे भैया पीछा छोड़ मेरा। गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण यानी गुरु का आचरण, गुरु का आचरण। गुरु की कथनी करनी एक है, मेरी कथनी करनी एक होगी। मेरे गुरुदेव मनसा वाचा कर्मना एक हैं, मैं भी मनसा वाचा कर्मना एक बनूंगा। मेरे गुरुदेव त्यागी हैं, मैं बाहर से भले ही जनक की तरह साम्राज्यों में घिरा रहूंगा पर मैं आंतरिक रूप से त्यागी रहूंगा। मेरे गुरुदेव सहज और शांत हैं, मैं भी सहज और शांत बनूंगा। गुरु के चरण पकड़ लोगे तो गुरु जी देपालपुर से इंदौर कैसे जाएंगे? गुरु के चरण यानी चरणों का चिंतन, गुरु के आचरण को अपने आचरण में बसा लेना, बैठा लेना। और जब ऐसा हो जाता है ना, जब गुरुदेव की वो धूल आँखों का अंजन बन जाती है। मेरी पूज्या साध्वी साक्षी चेतना जी बहुत सुंदर एक भजन गाती हैं कि तेरे चरणों की धूल सतगुर चंदन गुलाल बनी, और जब से लगाई मस्तक। और बहुत बार ऐसा भी होता है, संतों ने कहा कि गुरुओं के धूल को सुरमा बना के आंखों में डाल लेना, क्योंकि वो दृष्टि बदल देते हैं। और आप जानते हो कि नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। और वे देवियों, आप जानती हो कि नज़र बदलती है तो फिर क्या होता है? एक नाथ जी महाराज नामदेव जी रोटी बना के रखते जा रहे थे, तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया। तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर, अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ऐ जाने जहाँ, तू जहाँ भी जाके छिपा हमने वही देख लिया। ये किसका कमाल है? ये किसका कमाल है दीपालपुर वालों? ये नजर का, ये दृष्टि का। इसलिए निजाम बदलते हैं नेता, पर मिजाज बदलते हैं गुरुदेव। दुनिया को बदलने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती, पर दृष्टि बदलने की सामर्थ्य गुरुदेव में ही होती है। इसलिए जब गुरुदेव की कृपा मिल जाती है तब फिर क्या होता है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और जब ऐसा हुआ तो आप देखो बाबा तुलसी बाबा सबकी वंदना की है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।